साथियों, स्वागत है आपका टू मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक धमाकेदार क्लास सिंपल इंटरेस्ट की। इस क्लास से पहले मैं आपको 2 क्लास और करवा चुकी हूँ। आज की आपकी तीसरी क्लास है। अगर वो क्लास नहीं देखी हो तो उन क्लासों को जरूर देखना है, ठीक है। उसमें मैंने आपको सब कुछ क्लियर करवाया है, पूरा बेसिक बताया है और हर एक टाइप करवाए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास अपन शुरुआत करते हैं और क्लास को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर लो और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास टाइम से क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो देखो आज का प्रश्न, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। आपको सब कुछ पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये क्या दिया है 12.5%, अगर आप लोगों ने प्रतिशत की क्लास नहीं पढ़ी है ना तो उनको पढ़ लेना, ठीक है। टू मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको पूरी प्रतिशत की क्लास मिल जाएंगी। प्रतिशत पढ़ना है और रेशो पढ़ना है, ये दोनों पढ़ लिए ना तो आधे से ज्यादा मैथ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैथ पूरा इन दोनों चैप्टरों पर ही है। कौन से पर? एक तो रेशो और एक कौन सा? प्रतिशत। तो इन दोनों को क्लियर करो अच्छे से, बढ़िया। एंड एक एक कॉन्सेप्ट समझ के रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे पूछ ले 12.5% की वैल्यू क्या है, तो अगर आपने परसेंटेज की क्लास देखी होगी तो आप बता दोगे इसकी वैल्यू। अगर नहीं देखी होगी तो आप अटक जाओगे। इसलिए पढ़ना है तो शुरू से एकदम जीरो से पढ़ने के लिए बैठो। सब कुछ पहले तो बेसिक समझो, उसके बाद आगे धीरे धीरे सब कुछ समझते जाओगे। इसलिए आप पहले उन क्लासों को जरूर देखें। तो क्या कह रहा है आपका प्रश्न, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, क्या सिंपल इंटरेस्ट, क्या है सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन के बराबर होगा, मूलधन के बराबर होगा। तो देखो क्या 12.5% SI बराबर होगा प्रिंसिपल के, SI बराबर होगा प्रिंसिपल के, ठीक है। यही कहा है ना आपके प्रश्न में। अब देखो 12.5%, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 12.5% की? R बराबर क्या है 12.5%। तो पता है ना आपको इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर आप सब लोगों ने परसेंटेज वाली क्लास देखी हो तो आप लोग इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ कितना है इसका। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/8। कितनी होगी? 1/8, ठीक है। 25.5% की वैल्यू क्या? 1/8। अब देखो इसमें जो 1 है ना वो क्या है? SI, और जो 8 है ना ये क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। मूलधन। प्रश्न में क्या पूछा? साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज समझो, ठीक है। ये क्लासेस आपको हीरो बनाने के लिए तो है ही, लेकिन पहले समझो। जब आप बेसिक समझ जाओगे तो ट्रिक तो आप खुद ब खुद बना लोगे। इसलिए बेसिक समझो, बेसिक के बाद आप ट्रिक मेथड आप तो खुद बनाओगे और मैं भी बताऊंगी, ठीक है। देखो कितने वर्षों में, क्या टाइम, तो 1 इंटू T बराबर क्या? मूलधन कितना है? 8। तो T बराबर कितना? 8। T बराबर कितना? 8। यही आपका आंसर है। तो कितने वर्षों में होगा कि यही पूछा ना, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। कितने वर्षों में? टाइम। T का मतलब क्या होता है? टाइम। तो कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। क्लियर है? समझ गए? कुछ नहीं करना पड़ा, ऐसे ही बस डरना नहीं है किसी भी प्रश्न को देखकर, तो डरना ही नहीं है, क्योंकि हर की दवाई मेरे पास है, हर मैथ के प्रश्नों की दवाई मेरे पास है, ठीक है। तो प्रश्न का आंसर कितना आया? 8 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें क्या है? देखो कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर होगा। इसमें क्या दे दिया है? मूलधन के 2 गुने के बराबर होगा। कितने के? 2 गुने के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या है? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा काय के? मूलधन के। यही पूछा है ना। अब आपको सबको पता है 12.5% की वैल्यू क्या होती है? R बराबर क्या? 12.5%, ठीक है। R बराबर 12.5%। अब आपको पता है, बच्चा जानता है कि
वैल्यू क्या होगी 1/8, 1/8, तो 1/8, ठीक है। जिसमें एक है वो क्या है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें जी 8 है वो क्या है P मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। क्या पूछा है, साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर होगा। इस साधारण ब्याज है ना मूलधन के 2 गुने के बराबर होगा। तो देखो 1 इंटू टी, 1 इंटू टी बराबर क्या, कितना पूछा है, जो क्या है मूलधन, तो 2 गुने के बराबर होगा 2p, तो इसमें गुणा करेंगे कितना 16, तो t बराबर कितना आ गया 16, क्या आ गया 16, ठीक है। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 16। यही कहा कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर होगा, तो कितने वर्षों में होगा 16 वर्षों में। कितने में होगा 16 वर्षों में। दोनों प्रश्न क्लियर समझ में आ गए, और पूरे क्लास में पूरे जोश और जुनून के साथ बैठो, क्योंकि इस साल बहुत ही वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि पंचायती राज्य की आने वाली है, पटवारी की है, फॉरेस्ट की है, MP पुलिस की है, ये सब वैकेंसी इन साल भरमार के वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी अभी से मजबूत करो, अभी से मजबूत रखो, क्योंकि जब एग्जाम आएगा ना तो बस आपको 1 महीना या 45 दिन का टाइम मिलता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। इसलिए तभी तो मैं आपसे इतना जोर डाल के कह रही हूँ कि जब नोटिफिकेशन आता है ना तब तो आप बस रिवीजन करो, पढ़ाई तो पहले ही कर लो, जिससे आप बाकी बच्चों से अच्छे रहोगे, पढ़ने में अच्छे रहोगे, ठीक है। आपका सब कुछ कंप्लीट रहेगा, बस उस टाइम आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद और रिवीजन करोगे, इतना सही तो काम करोगे। इसलिए अभी से मेहनत जारी करो, ठीक है। भले मैं ये नहीं कह रही कि 10 घंटे पढ़ो अभी से, नहीं, भले आप 5 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, पर आप रेगुलर पढ़ो, ठीक है। ये दोनों प्रश्न समझ में आ रहा है, आप दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अब देखो ऐसी प्रश्न नंबर 3, पहले प्रश्न को पढ़ो। कितने वर्षों में किसी राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुना के बराबर होगा। क्या कह रहा है, जो अपना SI है ना वो मूलधन के क्या होगा 5 गुना के बराबर होगा। तो देखो SI बराबर P, यही कहा है ना, कितने गुना के 5 गुना के, 5 गुना के, ठीक है। तो 25% क्या है, R बराबर क्या है 25%। अब अगर आपने परसेंटेज की क्लास देखी हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि 25% की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, क्या होती है। तो देखो 25% की वैल्यू क्या होगी 1/4, क्या होगी 1/4, ठीक है। यही होती है ना 25% की वैल्यू। हाँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि यही होती है, वेरी गुड, सभी को पता है। अब देखो ये क्या है अपना SI, और ये क्या है अपना मूलधन, क्या है मूलधन। क्या कह रहा है, कितने वर्षों में किसी राशि पर, ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन के कितना होगा 5 गुना के बराबर होगा। तो 1 इंटू टी बराबर कितने गुना के 5 गुना के, तो 4×5 कितना 20, तो टी बराबर कितना 20। आपके प्रश्न का आंसर कितना आया 20। प्रश्न में क्या पूछा था, कितने वर्षों में किसी राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुना होगा, तो कितने वर्षों में होगा 20 वर्षों में। कितने वर्षों में होगा 20 वर्षों में। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो करते जाओ, सब कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो क्लासों में। हाँ, और 15 अगस्त के, हाँ मुझे ये बताओ, और 15 अगस्त के दिन किस किसने कितने लड्डू खाए, कितने खाए बूंदी के लड्डू, सब बताओ। और मेरे लिए कौन कौन लेके आया है, मैं सभी का कमेंट देख रही हूँ, जल्दी बताओ। और जो भी बच्चा इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब सबसे जल्दी देगा और सही देगा, उसके लिए, ठीक है, उसके लिए क्या है पता है इनाम, पर बताऊंगी नहीं मैं क्या है। आप जब कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे ना तभी बताऊंगी। जल्दी दो, कौन दे रहा है सबसे फास्ट, ठीक है। पढ़ो प्रश्न को, क्या है, यदि ब्याज की दर में 14.28% की वृद्धि होती है और समय 4.5 से घटकर 2.5 वर्ष हो जाता है, तो साधारण ब्याज में 920 की कमी होती है। तो कम किया हुआ साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कम किया हुआ साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो SI
ASI न्यू, ठीक है। ASI क्या है? ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराना या कम किया हुआ, ठीक है। तो ये क्या है? 14.28%, क्या 1/7% की वृद्धि वृद्धि हो रही है ना। तो न्यू एसआई क्या है? 7, ठीक है। ओल्ड क्या है? 7 में 1 जोड़ो कितना? 8। और समय कितना है? 4.5 से घटकर, तो यहाँ पर कितना है? 4.5, और यहाँ क्या से घटकर 2.5 वर्ष, यानी इंटू 2.5 वर्ष हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब इसको काटो। 55 25 5 नाम 45, 55 25 5 नाम 45। अब इनका गुणा कर लो तो कितना? 63, और ये कितना? 40, कितना? 40, ठीक है। देखो ये कितना है? 63 में से 40 घटाओ, कितना? 3, 6 में से 4 में कितना बचा? 2, कितना है? 23। अपन में क्या कितना? तो साधारण ब्याज 920 की कमी होती है। साधारण ब्याज पर कितनी की कमी होती है? 920 की। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर कितने की कमी होती है? कितने की होती है? 920 की। तो ये कितना है? 23, कितना है यहाँ? 23। बट प्रश्न में क्या कह रहा है? जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, उसमें कितनी की कमी होती है? 920 की। तो देखिए क्या 920 अपॉन में 23 इंटू क्या कह रहा है? तो कम किया हुआ साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब कितना? 40। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 40, ठीक है। अब काट लो इससे, ये कितनी बेर में? 4 बेर में। 23 से काटो, 23 एकम 23, 23 दूनी, देखो ऐसे काटते हैं, 23 का भाग देंगे कितने में? 920 में, ठीक है। तो 23 का भाग दो 92, 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 23 से 69, 23 चौक 92। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर कितनी? 92, 0 0 और 0, तो कितना? 40। कितनी बार काटा? 40। अब इनका गुणा कर लो, तो 4 चौक 16, कितना? 4 चौक 16 और 2 0। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 1600। क्या पूछा है? तो कम किया हुआ साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अपना कम किया हुआ साधारण ब्याज कितना है? 1600, ठीक है। आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है, ठीक है। मजा आ रहा है ना क्लास में? हाँ, अब मैं सभी के कमेंट देखूंगी कि किस किसने आंसर मुझे 1600 दिया। फिर मैंने जो इनाम रखी थी ना आपके लिए, फिर मैं उसको बताऊंगी, ठीक है। देख रही हूँ, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिए हैं, ठीक है। सभी को आ रहे हैं समझ में। अब आपकी इनाम क्या है पता है? क्या है? आपने आंसर बता दी। आपकी आज की इनाम ये है, जो भी कमेंट करेगा क्लास बंद होने के बाद, उनके कमेंटों को मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी जब दूसरी क्लास होगी तब, ठीक है। किस किसने बताया मुझे इतना इतना आंसर, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रश्न नंबर 5, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर, मतलब रेट उसी दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? टाइम पूछा है, तो क्या? पी। अब देखो क्या कह रहा है? 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी, ठीक है। 7 ईयर में कितनी हो रही है? 2 गुनी, ठीक है। तो साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। दर क्या है? वही तो 2 पी में से 1 पी गया, कितना बचा? 1 पी। 4 पी में से 1 पी गया, कितना बचा? 3 पी। क्लियर? क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो गई, ठीक है। साधारण ब्याज की समान दर पर, मतलब उसी दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो 7 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 का गुणा किया है, तो उसी दर पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 7 का गुणा, तो 7 या 21, तो 21 आपके प्रश्न का आंसर है, ठीक है। तो कितने वर्ष में ये 4 गुना हुई? तो 21 वर्ष में। क्लियर है वाला प्रश्न? समझ में आया? कुछ नहीं किया, स्मार्ट अप्रोच लगाई और आंसर चुटकियों में चटाचट। जैसे कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसे ही इन प्रश्नों के साथ बस यही होगा। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैथ में आपको हीरो बनना है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरी क्लास रोजीना देखनी पड़ेगी, डेली, ठीक है। क्लासों को एक दिन भी मिस मत करना, और क्लासों को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, और ठीक है, अच्छी लग रही हो क्लास तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
अब देखो ऐसे प्रश्न नंबर 6, एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी? तो क्या है, कोई राशि है साधारण ब्याज पर 6 साल में कितनी हो रही है जी? 6 साल में, 6 ईयर में कितनी हो रही है? 2 गुनी, मतलब 2p। ठीक है, तो कितने वर्षों में यह मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में, कितने ईयरों में यह राशि 10 गुनी हो जाएगी? तो 10p। p का मतलब पता है ना क्या होता है? प्रिंसिपल। तो देखो 2p में से 1p गए तो क्या बचेगा? 1p। 10p में से 1p गए तो क्या बचेगा? 9p। क्या बचेगा? 9p। ये कितने हैं? 6 वर्ष, तो ये भी कितना होगा? 6 वर्ष। तो 6 का गुणा करो 9 से, तो कितना? 9 चक्की 54 वर्ष। क्या? 9 चक्की 54 वर्ष। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कितना है? 54 ईयर। क्या है, एक राशि साल में या 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 6 साल में दोगुनी। कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी? तो कितने सालों में? तो 54 सालों में कितनी गुनी हो गई है? ये 10 गुनी। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये सबसे इंपोर्टेंट टाइप है, हर परीक्षा पूछा ही जाता है, चाहे एमपी-टेट हो, वर्ग 1, 2, 3 हो, वर्णरक्षक हो, पटवारी हो, चाहे कौन सी एसएससी सीजीएल हो, चाहे कौन सी हो, सब में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ज्यादातर समझने पर ध्यान दो, रटने पर नहीं। जितना समझोगे, इतना अभ्यास करोगे, उतना ही मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4थी बार में आपको समझ में आ जाएगा। और अपन को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, ट्रिक टू ट्रिक समझना है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है ऐसे, अगर मान के चलो मैंने आपको एक जी प्रश्न है, मैंने आपको यही रटवा दिया, मान के चलो ऐसा ही प्रश्न आ रहा है, बस थोड़ी उसकी संख्या चेंज करती है, लैंग्वेज चेंज करती, तो यार आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तभी मैं बार बार कहती हूँ कि रटो मत, जितना हो सके समझो। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी यावत जात के सिल पर पड़त निशान। जितना अभ्यास करोगे उतना ही निखरोगे, जितना बिखरोगे उतना ही निखरोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ऐसे प्रश्न नंबर 7, सभी को क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? यार पढ़ाई को कोई बोरिंग मत बना, पढ़ाई को भी ऐसी चीज बनाओ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट लो पढ़ाई में, आप जितना इंटरेस्ट लोगे उतना ही आपको मजा आएगा, उतना ही आपका मन लगेगा। ठीक है, किसी भी चीज के प्रति पहले ही अपने मन में ये मत सोचो कि हमसे ये नहीं होगा। अरे यार, हमसे कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो हमसे नहीं होगा, सब कुछ काम हमसे ही होगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये ठानो अपने मन में, अपने मन में जीतने की जिद रखो, तो आप पहाड़ भी हम चाहे जो चीज हासिल कर लेंगे। समझ रहे हो ना? इसलिए आपको डरना नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ठीक है, सभी को पता है, रिवीजन करना है। ठीक है, आपको सब कुछ आ जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब अपन ने अपने मन में ठान लिया कि हाँ मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे दिन रात ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, पर मैं करूंगी, चाहे कुछ हो जाए या मैं करूंगा, मैं अपने इस मुकाम को हासिल करके रहूंगा। अगर आपके मन में ये जिद हो गई जीतने की, तो आपको दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा जाए। ठीक है, बस अपने मन में एक जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए जीत का, और बाकी सब जाए। किसी को मन देखो, फिर अपनी जिद के आगे ही जीते। देखो सभी का ध्यान बोर्ड पे, नजर हटी और दुर्घटना घटी। देखो इसलिए सभी का किधर देखोगे? बोर्ड पे। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। क्या है? एक राशि है जो 8 सालों में कितनी हो जाती है? दोगुनी, मतलब 2p। कितने ईयरों में? 8 ईयर में। ठीक है, वो अवधि ज्ञात कीजिए जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 4 गुना हो जाती है। कितना? 4p, 4 गुना हो जाती है। 2p में से 1p गया, कितना बचा? p। 4p में से 1p गया, कितना बचा? 3p। ये कितना है? 8 ईयर। तो वो क्या कह रहा है? समान दर से। तो इसका क्या अपन को टाइम निकालना है, तो इंटू 8 का यहाँ गुणा करें तो 8 एकम 8, 38, 24। आंसर कितना आएगा? 24 ईयर। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 24 ईयर। अब बताओ मुझे कितना टाइम लग रहा है यार? कितना लग रहा है? ज्यादा लग भी नहीं रहा है, सेकंडों में आप आंसर निकाल रहे हो। वैसे जिनको मैं आपको समझ आ रही हूँ इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, बट इस प्रश्न में कुछ नहीं है। बच्चे
अगर किसी बच्चा भी करेगा ना तो वो भी खुश हो जाएगा, यार आप नहीं हो रहा, ये तो गलत बात है। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, अब देखो ऐसे प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई, निवेश का मतलब दी हुई धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है प्रिंसिपल। ठीक है, कितना हो जाती है? 7 गुना, मतलब 7p। कितने ईयरों में? 14 वर्षों में। कितने में? 14 वर्षों में, तो 14 ईयरों में। ठीक है, स्वयं की 7 गुना हो जाती है। देखो उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब इसको 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो 7p में से 1 पी गए कितना? 6p। 18p में से 1 पी गए कितना? 17p। ठीक है, कितना समय लगेगा? तो देखो 14 बटे में कितना? 6p और इंटू कितना? 17p। ठीक है, इंटू कितना? 17p। p से p कैंसिल, p से p कैंसिल, काटो 3 कहां से? इधर देखो p से p कट गई, 3 6 और 7, सॉरी 2 3 6 और 2 7 14। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका गुणा कर दो, तो 7 7 49 की कितने? 9, हाँ 4 7 4 कितना? 11। अब इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 39.67। कितना आया? 39.67। अगर आपको भाग करना नहीं आया तो देखो ऐसे करेंगे, 3 1 से 19, तो 3 3 को 9, कितने को बची? 2 बची, उतारिए 9 को, तो 3 27 27 बताओ कितनी बची? 2 2 में भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा कितना? 20। ठीक है, तो तिचंक 18, कितनी बची? 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो कितना? 39.67। आपके प्रश्न का आंसर कितना आया? 39.67। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है ना? प्रश्न नंबर 9, ये प्रश्न जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं, कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न है, बिल्कुल इत्तू सा। देखो यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है और साधारण ब्याज किसी अन्य वार्षिक दर में 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सभी का ध्यान बोर्ड पे, बोर्ड से नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए ना तो किसी को अपना ध्यान बोर्ड से हटाना है, ना ही दुर्घटना घटवानी है। ठीक है, ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लासों में तो ऐसा होता है, कोई सर हमें पढ़ा रहे हैं भाई, एक दूसरे के बगल में हमारी वो बैठी है, उनकी तरफ देख रहे हैं, ऐसे बैठ के देख रहे हैं, हंस रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, बढ़िया। जो टीचर पढ़ा रहा है पढ़ाने दो यार, हम तो अपनी मौज मस्ती में लगे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर कहोगे सवाल निकल जाएगा, फिर कहोगे मैम हमें समझ में ही नहीं आया। यार देख लो बोर्ड की तरफ सभी। ठीक है, तो देखो इधर पहला प्रिंसिपल क्या? 5 वर्ष में 2 गुना, कितने साल में 2 गुना? 2p। कितने साल में? 5 ईयर में। ठीक है, और क्या कह रहा है? 12 वर्ष में 3 गुना, कितने में? 12 ईयर में कितना? 3 गुना। 5 वर्षों में 12 ईयर में कितना गुना? देखो 12 ईयर में कितना? 3 गुना, मतलब 3। क्लियर? अब देखो 2p में से 1p गए, कितना बचा? 1p। ठीक है, कितना बचा? 1p। अब 3p में से 1p गए, कितना बचा? 2p। क्या इन दोनों में क्या करना है? अपन को अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो R1 बराबर I निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SI अपॉन में P इंटू 100 बटे में T, यही होता है ना, पता है ना सभी को? अब तो सब फॉर्मूला आपको रट जाने चाहिए। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में बस 3 फॉर्मूला बताए और कुछ नहीं। एक तो साधारण ब्याज निकालने का वो क्या है? P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, और एक दर निकालने का क्या है? SI अपॉन में P इंटू 100 बटे में T, और टाइम निकालने का क्या है? SI अपॉन में P इंटू 100 बटे में R। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो तो क्या SI अपॉन SI कितना है अपना? तो P इंटू कितना? P इंटू 100 100 और बटे में क्या? टाइम कितना है? 5 ईयर, तो 5%। ठीक है, अब ऐसे इधर करो, क्या
तो अपना SI कितना है यहाँ पर 2P, 2P, और मूलधन कितना है यहाँ पर अपना P, ठीक है, इंटू 100 और बटे में क्या 12 ईयर। तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर 12। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो ये P से P कैंसिल, अब 5 से काटो इसको कितनी बार 20 बार, तो 20%। अब ऐसे इधर P से P कैंसिल, इसको काटो 2 चक्की 12, कितना 2 चक्की 12, जब 6 का 12 देंगे 100 में तो कितना 16 सही 2/3%, कितना आएगा 16 सही 2/3%। क्या पूछा है इन दोनों में अंतर, तो क्या इसका क्या आ गया 20%। इन दोनों में अंतर कितने का होगा, डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस कितने का होगा 3 सही 1/3%, ठीक है, अंतर कितने का है 3 सही 1/3%। क्लियर, समझ में आ गया। देखो इतना सा छोटा सा सॉल्यूशन है और बढ़िया आपको समझ में भी आ गया होगा, एकदम सिंपल तरीके में, स्मार्ट अप्रोच से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला टाइप क्या, रेशो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, रेशो प्रिंसिपल और मिश्र धन पर। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। हर एक टाइप के आपको 4-4 प्रश्न मैं करवा दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, एक प्रश्न को समझने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना सब कुछ, तो चलो निकालो। देखो किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है 5:6, तो मूलधन मतलब P इंटू अनुपात A कितना है 5:6, ठीक है। 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है 1:2, कितने वर्ष के बाद 8 ईयर के बाद, कितने ईयर के बाद 8 ईयर के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर 5 का गुणा कर लिया, अब देखो 5 का गुणा करो तो कितना है यहाँ पर 10, ये कितना है 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 4, इसको अपन क्या मानते हैं SI, ये अपना क्या है SI, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, क्या R, तो R निकालने के लिए सभी को फॉर्मूला पता है ना, क्या क्या होता है SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 बटे टाइम, क्या SI प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में क्या टाइम, यही होता है ना। क्लियर है सभी को फॉर्मूला याद है। अब देखो मान रखे SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना 4, तो 4 बटे में P प्रिंसिपल कितना है 5, तो 5 इंटू 100 और टाइम कितना है 8 वर्ष, टाइम कितना है 8 वर्ष। अब काट दो 4 दूनी 8, 5 से काटो 5 दूनी 10 और 0 2 से काटो, 2 से काटो इसको कितनी बार 10 बार, तो R बराबर कितना आ गया आपका 10%, R बराबर कितना आ गया 10%। कोई दिक्कत परेशानी, किसी को दिक्कत परेशानी तो एक 0 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न सिंपल है और इसको करवाने का तरीका और भी सिंपल है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात, जो मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं ना वो बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और सबसे अच्छे है ना। तो हम और आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि टीचर है, हम आपके दोस्त हैं और आप हमारे दोस्त हैं, दोस्ती के हिसाब से पढ़ेंगे। जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब देखो ऐसे प्रश्न नंबर 11, किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है 5:6, कितना है प्रिंसिपल इन कितना है 5:6, ठीक है, ये कितनी है 5। 6 वर्षों बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है 2:3, 2:3, कितने ईयर बाद 6 ईयर बाद, कितने ईयर बाद 6 ईयर बाद। अब देखो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो इधर भी कितने का करेंगे 2 का, यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे 5 का, तो 5 दिया 15 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 12 15 कितना 3, तो अपना SI कितना है 3, SI कितना है अपना 3, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे, तो ब्याज की दर R निकालेंगे। R निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है, SI अपॉन P इंटू 100 बटे में T। तो देखो R अपना SI कितना है यहाँ पर 3 और प्रिंसिपल कितना है 5 दूनी 10 इंटू 100 और टाइम कितना है अपना 6 ईयर, ठीक है। 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। अब इस 2 से काटो इसको कितनी बार 5 बार, तो R बराबर कितना आ गया आपका 5%, कितना आया 5%, यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है यहाँ तक,
क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो ये वाला प्रश्न है, वो प्रश्न किए थे ना ऐसे ही, ठीक है। देखो, एक किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5। तो प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट कितना है, 4:5, ठीक है। कि 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 5:7। 3 ईयर बाद कितना हो गया, 5:7। 3 ईयर बाद कितना, 5:7। मार्कर चेंज कर लो, कितना हो गया, 5:7। अब इधर देखो, 5 का गुणा यहाँ करो, 5 का गुणा यहाँ करो, 4 का गुणा यहाँ करो और 4 का गुणा यहाँ करो, ठीक है। अब देखो, 25 और 28, 7 × 28, क्लियर है यहाँ तक। 25 और 28, यहाँ से यहाँ तक कितना, 25, 26, 27, 28, कितना, 3। तो अपना सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, 3, ठीक है। कितना है, 3। अब क्या निकालना है, रेट, मतलब R%। तो R बराबर फॉर्मूला क्या आता है, SI। तो अपने SI कितना है, 3 अपन में प्रिंसिपल, मतलब कितना है, 4 × 20। तो 20 × 100 अपन में T, मतलब टाइम कितना है, 3 वर्ष। तो 3 से काटो, 3 × 3, 20 से काटो इसको, 20 पर 100। तो R बराबर कितना आ गया अपना, 5%। कितना आ गया, 5%, क्लियर। अगर आपको बस मैंने इस मतलब इसके मैंने यहाँ पर रेशो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, इसके आपको मैंने 3 प्रश्न करवाए हैं, इनमें तीनों में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो बचा ही नहीं होगा, ठीक है, मुझे यहाँ तक लग रहा है, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न करवा दिए, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट है, रेट ऑफ X% हायर और लोअर, ठीक है। तो प्रश्न 13, ये प्रश्न भी तुसा है। देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज से 4 साल के लिए निवेश करता है। कोई व्यक्ति है, कोई धनराशि उसको 4 साल के लिए देता है, यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 कम प्राप्त होते, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो अपन से क्या पूछ रहा है, कितना राशि है, ठीक है। तो देखो, 1 साल में कितना प्राप्त होता है, 400 कम। तो 400 बटे में 1 साल में 5%, तो 4 साल में कितना, मान के चलो कोई राशि है, 1 ईयर में कितना है, 5%। 1 ईयर में कितना है, 5%। तो 4 ईयर में कितनी होगी वो, 4 ईयर में कितनी होगी, तो कितनी होगी, 20%। तो यहाँ पर कितना, 20% इंटू 100, ठीक है। अब काट लो, 1 0 से 1 0, 2 से काटो, कितनी बार, 20 बार। इसका गुणा कर दो तो कितना, 2000। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 2000। कितनी राशि ज्ञात करिए, तो अपन ने राशि ज्ञात कर ली, कितनी है, 2000। क्लियर, समझ में आ गया, चुटकियों में चटाचट कहते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो प्रश्न नंबर 14, उसी टाइप का है, वैसा ही है। एक निश्चित मूलधन 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है, तो 1512 रुपए अधिक प्राप्त हो, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो 1512 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की दिया जाता है। क्यों ये प्रश्न कुछ देखो, यहाँ से क्या है, इसमें 7%, यहाँ से प्रश्न में इसमें मिस्टेक है, ठीक है। 7% ऐसे दर पर दिया जाता है, तो क्या 7% अधिक, ठीक है। इसमें परसेंट कितना है, 7% अधिक। तो 6 का 7 से गुणा करो तो कितना, 42 इंटू कितना, 100। या इस प्रश्न को छोड़ो, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो शायद ऐसा ही है। बस यहाँ पर 7 होता है, तो इनका 42, अब 42 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 36 बार। अब 36 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना, 3600%, ठीक है। कितना आ गया, 3600 रुपए। मूलधन कितना आ गया, 3600 रुपए। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर 15, पी धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक पर रखा गया होता तो इस पर 600 ब्याज अधिक प्राप्त होता। कितना, 600, ठीक है। ये कितना है, P बराबर, P का मान कितना दिया हुआ है इसमें, 2.5, ठीक है। कितना, 2.5 और कितना, 6 चौक 24,
4 वर्षों के लिए तो इनका क्या करते हैं गुणा, तो 24 इंटू 100 इंटू इधर कितने का गुणा करेंगे 2.5 का। अब 0 पॉइंट हटाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल, काटो कितनी बार 25 बार, सॉरी 25 बार। अब इनका गुणा करो तो 25 का 25 से करो तो कितना 625, 25 का स्क्वायर भी पता होगा कितना होता है 625, 25 का गुणा तो 25 से करो कितना 625 और एक 0 कितना 625 और लास्ट में क्या है एक 0। तो इसका पी का मान क्या है तो 6250, 6250, ठीक है। क्लियर है? तक दोनों प्रश्न समझ में आ गए, दोनों क्या हर एक प्रश्न समझ में आना चाहिए। आज की क्लास में मैंने आपको 15 प्रश्न करवाए हैं, 15 प्रश्न भी इंपोर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से करना, मन लगा के पढ़ना, ये पढ़ना कि जैसे हमारा कल ये एग्जाम है, ठीक है। भले कम पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो, ठीक है, तभी आपको कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और लास्ट में जाते टाइम ये बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।